नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि कड़ी से खेत को कैसे नापें। कड़ी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे और कड़ी से विभिन्न प्रकार के प्लाट, चाहे वो कट्ठे में हो, बीघे में हो, एकड़ में हो, हेक्टेयर में हो, सबको हम नाप सकते हैं। यानी कि सबके बारे में आज हम जानेंगे कि कौन कितने वर्ग कड़ी का होता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आप पूरी बात समझ जाएंगे। कड़ी से संबंधित कोई भी डाउट्स आज के बाद आपका नहीं रहेगा। देखिए, बिस्वा या इसी को बोलते हैं कट्ठा, इसमें होता है 3125 वर्ग कड़ी। इसके बाद आपका आता है बीघा, इसमें होता है 62,500 वर्ग कड़ी। उसके बाद आपका आता है एकड़, एकड़ में होता है सीधा सीधा 1,00,000 वर्ग कड़ी। और फिर उसके आगे जाता है आपका हेक्टेयर, तो हेक्टेयर में होता है 2,00,000, लिख लेते हैं। हेक्टेयर में आपका होता है 2,47,105 वर्ग कड़ी। ठीक है, तो ये वर्ग कड़ी है, समझिएगा। स्क्वायर कड़ी, वर्ग कड़ी, सभी वर्ग कड़ी में है, क्योंकि आप जानते हैं कि खेत जो होता है वो वर्ग में ही नापा जाता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को ही रकबा कहते हैं, खेत की माप कहते हैं। तो बिस्वा, बीघा, ये हर जगह अलग अलग रहता है, आप जानते ही हैं, लेकिन ज्यादातर जगह यही है जो मैंने लिखा है। फिर भी आप लोकल, आप जानते होंगे कि आपके यहाँ क्या माप चलती है, उसके हिसाब से होगा। लेकिन जो एकड़ और हेक्टेयर का मामला है, ये पूरे हिंदुस्तान में सेम है, कहीं नहीं बदलेगा। तो आपको ध्यान में एकड़ और हेक्टेयर में देना है। एक एकड़ में 1,00,000 वर्ग कड़ी और एक हेक्टेयर में 2,47,105 वर्ग कड़ी। अब इधर जो है ये आपके यहाँ यही है कि नहीं है, अब इसकी जानकारी के लिए आप हमारा पुराना वीडियो देखिए, जिसमें हमने ये बताया है कि आप मतलब एक कट्ठे में कितना वर्ग मीटर होता है या कितना वर्ग फुट होता है, तो उसके हिसाब से आप समझ पाएंगे। फिर आप फुट को कड़ी में बदल दीजिए, क्योंकि पुराने वीडियो में हमने आपको इसीलिए फुट को कड़ी में कैसे बदला जाए बताया है, लट्ठे को कड़ी में कैसे बदला जाए। तो आप लट्ठे से अपने खेत को नापिए, फिर उसको कड़ी में बदलिए। तो चलिए बारी बारी से सबको देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक प्लाट की माप करी और इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो आयताकार में है, और इसकी लंबाई है 125 कड़ी, 125 कड़ी। अब मैं सब कड़ी में ही लिख रहा हूं। और इसकी चौड़ाई है 25 कड़ी, 125 कड़ी लंबाई और चौड़ाई 25 कड़ी। इस प्लाट का आप क्या करेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये है क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आयताकार जमीन का। तो लंबाई कितनी है 125, चौड़ाई कितनी है केवल 25। आप गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 3,125 वर्ग कड़ी। क्या आ गया, 3,125 वर्ग कड़ी। और अभी आपने याद भी किया था कि 3,125 वर्ग कड़ी को एक बिस्वा बोलते हैं। तो इस प्लाट की जो लंबाई है 125 कड़ी, चौड़ाई 25 कड़ी है, तो इसका मतलब कि ये प्लाट सीधा सीधा एक बिस्सा है, क्योंकि इसकी करेक्ट माप कितनी आ गई, 3,125 वर्ग कड़ी। अगर ये 3,125 वर्ग कड़ी से ज्यादा आ गई होती, ज्यादा का मतलब कि मान लीजिए कि यहां पर हम कर दें 50 कड़ी, समझिए ध्यान से, यहां हम 50 कड़ी अगर कर देते तो ये जस्ट डबल हो जाता है ना। 125 में 50 का गुणा किया जाता तो कितना हो जाता, गुणा कर लीजिए, 0, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकन्नम 5, 1 6, 6,250। और ये 6,250 वर्ग जब कड़ी होता
तब हम कैसे पता करते हैं कि कितना कट्ठा है? तो 6250 में हम 3125 का भाग कर देते, क्योंकि ये कितना आता? 2, और इसका मतलब ये क्या हो जाता? 2 बिस्वा या 2 कट्ठा। मतलब कि आप लंबाई और चौड़ाई का गुणा करिए, और अगर गुणा करने पर क्षेत्रफल 62,500 से कम आ रहा है, 62,500 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो 1 बीघा नहीं है। इसका मतलब जब 1 बीघा नहीं है तो कट्ठे में बदलो, इसके लिए 3125 का भाग करो, सीधा सीधा कितना कट्ठा है अपने आप आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल यानी कि लंबाई चौड़ाई का गुणनफल 62,500 या इससे ज्यादा आ गया, तब इसका मतलब कि वो 1 बीघा है ना? तब आप जो है 62,500 का भाग करिए। कैसे? देखिए आगे। जैसे मान लीजिए आपने खेत नापा और इसकी लंबाई आ गई 250 कड़ी और इसकी चौड़ाई भी आ गई 250 कड़ी। इसका आपने क्षेत्रफल जब निकाला तो 250 गुणित 250 कितना हो गया? 62,500 वर्ग कड़ी। इसका मतलब 100% समझ में आ गया कि ये जो खेत है या प्लाट है 62,500 वर्ग कड़ी आया है, इसका मतलब 1 बीघे का है ना? 1 बीघे का है ये। अब अगर इससे भी ज्यादा आ गया होता तो हम 62,500 का ही भाग करते तो पता चलता कि कितना कट्ठा, सॉरी कितना बीघा है। तो कहने का मतलब लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर 62,500 आना चाहिए, तब वो 1 बीघा होगा। लंबाई चौड़ाई का गुणा करने पर 3125 आना चाहिए, तब वो 1 बिस्वा होगा। इसी तरह से अगर लंबाई चौड़ाई का गुणा करने पर 1 लाख आ जाए, तब उसे आप 1 एकड़ बोलेंगे। कैसे? देखिए, 1000 कड़ी लंबा और 100 कड़ी चौड़ा, इन दोनों का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 1000 में 100 का गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 1 लाख। 1 लाख वर्ग कड़ी। इसका मतलब अब ये जो जमीन है वो कितनी है? 1 एकड़ है। अब इसी को आप अगर मान लीजिए आप इसी को 300 कर देते हैं तो यहां कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, और यहां भी कितना आ जाएगा? 3 लाख वर्ग कड़ी। अब 3 लाख जब वर्ग कड़ी आ गया तो आप समझ रहे हैं कि एक बिस्से की माप 3125 वर्ग कड़ी ही होता है, बीघे की माप 62,500 होता है। तो ये 62,500 से बहुत ज्यादा है, तो हमें इसको बीघे में नहीं कन्वर्ट करना है, हमें इसको एकड़ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये एकड़ से भी देखो कितना ज्यादा है ना, 3 लाख वर्ग कड़ी है। 1 लाख वर्ग कड़ी में ही 1 एकड़ हो जाता है। तब आप इसमें 1 लाख का जब भाग कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? 3, और क्या हो जाएगा? ये 3 एकड़। अब अगर मान लीजिए कि क्षेत्रफल 1 लाख से कम आया है और आप उसे एकड़ बनाना चाहते हैं, तो 1 लाख का भाग देंगे तो 1 एकड़ भी नहीं है, तो फिर पॉइंट में आएगा, है ना? 0 दशमलव करके लिखा रहेगा, तब दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब आपको यही ध्यान देना है कि अगर 3125 से थोड़ा ज्यादा है तो उसे बिस्से में बदलिए 3125 का भाग देकर, 62,500 से ज्यादा है तो बीघे में बदलिए, 1 लाख से ज्यादा है तो कड़ी में बदलिए, और 2,47,105 से ज्यादा है तो हेक्टेयर में बदलिए। बाकी आप किसी का भी भाग कर देंगे कुछ न कुछ तो आएगा ही, बस दशमलव में आएगा। दशमलव के बाद फिर आप एक दूसरे को चेंज कर ही लेंगे। भाई अगर आपने एकड़ निकाल लिया तो आप जानते हैं कि 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है ना? बीघा निकाल लिया तो आप जानते हैं कि 1 बीघे में 20 बिस्सा होता है। तो एक दूसरे को चेंज तो आप पीछे ही सीख चुके हैं, तो यहाँ वो सीखना ही नहीं है। लेकिन मैं आपको आराम कैसे मिले, मतलब जल्दी से आप कैसे कर लें, इसे कोई परेशानी न हो, इसके लिए आपको यही चारों ध्यान देना है। जैसे एक उदाहरण और देखिए, और इसकी चौड़ाई आई 151 कड़ी, कड़ी में ही लिख रहा हूं, 500 कड़ी 151 कड़ी। क्षेत्रफल निकाल दिया तो 500 गुणित 151 गुणा किया तो आ गया 75,000
500 वर्ग कड़ी। अब इन चारों में ये किससे ज्यादा है? 62,500 से ज्यादा है, लेकिन 1 लाख से कम है। इसका मतलब ये जो रकबा है वो 1 एकड़ से कम है, लेकिन 1 बीघे से ज्यादा है। तो अब आप इसमें 62,500 का भाग कर दो तो पता चल जाएगा कितना बीघा है। तो 1.208 क्या है ये? बीघा। 1 बीघे से थोड़ा ज्यादा। थोड़ा ज्यादा तो कितना ज्यादा है? 0.208। तो 0.208 में 20 का गुणा कर दो। जब 20 का गुणा कर देंगे तो आएगा 4.16। 4.16 और ये क्या बन जाएगा? बिस्वा। यानी 1 बीघा 4.16 बिस्वा आया। अगर आप इसमें भाग किए होते 1 लाख का तो आता क्या? 0.755। जैसे मान लीजिए 7500 आ गया, 75,500 आया। आपने इसमें 1 लाख का भाग कर दिया, यानी कि आप इसमें निकालना चाह रहे हैं एकड़। तो ये क्या हो जाएगा? ये आएगा 0.755 एकड़, यही आएगा। तो ये 1 एकड़ से कम है। दिक्कत हो रही है ना समझने में? 1 एकड़ से कम है। अब आप क्या करेंगे? एकड़ को आप या तो बीघे में बदल लीजिए या बिस्से में बदल लीजिए। तो आप इसमें 0.755 में आप गुणा कर दीजिए 1.6 का, क्योंकि 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। तो ये यही आ जाएगा 1.208 बीघा। मतलब ले दे के लास्ट में आएगा वही जो आप निकालना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूं कि जब इससे ज्यादा हो तो इसी का भाग करो, इससे ज्यादा हो तब इसका भाग करो, इससे ज्यादा हो तब इसका भाग करो। अगर इससे कम है तो इसका भाग मत करो, इससे भाग करो। इससे कम है तो इसका भाग मत करो, इससे करो। इससे क्या होगा कि वो जमीन कितनी है डायरेक्ट आ जाएगी, चाहे कट्ठा में, चाहे बीघा में, चाहे एकड़ में, चाहे हेक्टेयर में। ठीक है ना? बाकी तो किसी में भी आ जाएगी, आप कन्वर्ट कर ही लेंगे। तो आज हम लोगों ने यही सीखा कि कड़ी से इन चारों की माप कैसे होती है। तो उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।